विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये असुर और कोई नहीं, दशानन रावण है भैया। दशानन रावण? भंडासुर के साथ सहस्त्र वर्षों के शासन के आरंभ के पहले जब मैंने इसे पिताश्री के आत्मलिंग को लंका ले जाने में विफल कर दिया था, तब इसने माता सीता का अपहरण किया और प्रभु श्री राम के द्वारा इसका अंत हुआ। किंतु ये दुष्ट पुनः वो भूल दोहरा रहा है, श्री माता ललिता का अपहरण करने का प्रयास कर रहा है। जिसमें ये फिर विफल होगा। गणेश! माता, भंडासुर ने इस बार दशानन रावण, उसके भ्राता कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद को जागृत किया है। शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै। इस रथ का भार अत्यधिक बढ़ क्यों हो गया? नमस्तस्यै। ये क्या हो रहा है? कुंभकर्ण झुकता क्यों जा रहा है? मेरी ये योजना, दशानन रावण की ये चाल विफल नहीं हो सकती। क्यों नहीं कर पा रहा? ये तो जैसे पूर्व का दृश्य एक बार पुनः उत्पन्न हो रहा है। माता, प्रभु नारायण यानी मामा जी के राम अवतार और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण जी के द्वारा इन असुरों का वध हुआ था। अब समय आ गया संसार को पुनः नारायण अवतार प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण द्वारा रक्षित होने का। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। श्री
श्री राम सीताराम 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 राम। पुरुषोत्तम है नारायण के नर अवतार हैं, धर्म के पर्याय हैं, ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीताराम 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 राम। श्री राम सीताराम 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 राम। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। राम सीताराम 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 राम। श्री राम सीताराम सीताराम ज्येष्ठ भ्राताश्री का आदेश है, इसलिए मैं इस रथ को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। माता पराशक्ति को हमारा प्रणाम। विजयी भव। नियति कभी नहीं बदलती कुंभकर्ण, पाप कर्मों का परिणाम सदैव एक ही होता है। सावधान कुंभकर्ण, पुनः अपने अंग भंग और अंत के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, इस बार अपना इतना भयंकर अंत नहीं होने दूंगा मैं। जिस माता ने सृष्टि को जन्म दिया है, तुमने उसी माता को अपने इन हाथों और पांवों से आहत करने का प्रयास किया। इसके लिए तो ये दंड भी कम है कुंभकर्ण।
पिताश्री देखा आपने, रीति युद्ध कर रहे हैं आप, फिर से पराजित हो गए आप। नहीं, ये पराजय नहीं, विजय के संकेत हैं, क्योंकि कुंभकर्ण के अंत के बाद ही रावण और मेघनाद की बारी आएगी। और जब ये दोनों आएंगे तो विजय निश्चित है, क्योंकि इस बार गणेश जी तो हैं, किंतु वो नहीं जिनके कारण इन्हें पिछली बार विजय प्राप्त हुई थी। वो कौन है पिताश्री? महाबली हनुमान। वज्र मेघनाद, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें देवी निकुंभला का अधूरा यज्ञ पूर्ण करना होगा। और इस बार तुम ये यज्ञ पूर्ण भी कर पाओगे, क्योंकि युद्ध में बाधा डालने के लिए महाबली हनुमान नहीं है। माता, मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है कि इस युद्ध में होने वाले संकट का मोचन कौन करेगा? इसका उत्तर भी तुम्हें ही ढूंढना होगा बुद्धि के देवता गणेश। माता, संकटों का मोचन करने वाले तो एक ही महाबली हैं संसार में। मुझे आभास हो रहा है कि अब शीघ्र उनका भी आगमन होगा, जिन्हें समस्त संसार पुकारता है। संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान। सीताराम सीताराम राम। अद्भुत हो तुम गणेश, सत्य कहा तुमने। किंतु किसी भी महाबली योद्धा का सम्मान तभी जब उसे उचित समय और आवश्यकता पर युद्ध भूमि में बुलाया जाए, और ये सभी रावण की भावी योजना पर निर्भर करता है। मैं लंकापति रावण ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं प्रतिशोध लूंगा। मेघनाद, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे पिता की नहीं, दशानन रावण की है। जाओ, शीघ्र जाओ, देवी निकुंभला का अधूरा यज्ञ पूर्ण करके उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त करो। मेरी आज्ञा का पालन करो मेघनाद। अवश्य पिताश्री, किंतु एक समस्या है। यदि युद्ध के मध्य में मैंने अपना यज्ञ प्रारंभ किया तो कुछ भी हो जाए, मैं उस यज्ञ के अंत तक अपने किसी भी शस्त्र को प्रयोग में नहीं ला सकता। मेघनाद, ये समय किंतु परंतु का नहीं। तुम यज्ञ की चिंता करो, युद्ध की नहीं। जब तक रावण है, युद्ध हमारी मुट्ठी में होगा। पिताश्री, पिछली बार के समान मेरे यज्ञ में किसी ने बाधा डाली तो? बाधा जैसे शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते मेघनाद। स्मरण रहे कि बाधा जितनी बड़ी होगी, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। और वैसे भी मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने 40 सहस्त्र सैनिकों से ऐसी व्यूह रचना की है जिसे भेदना असंभव है। यदि किसी ने इसे भेद भी लिया तो तब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो चुका होगा। इसलिए जाओ और अपना अधूरा यज्ञ पूर्ण करो। दशानन परम योद्धा के साथ ज्ञानी भी हैं, ये सिद्ध कर दिया। अन्य असुरों की भांति बिना योजना के युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। अब मेरी विजय दूर नहीं। गणेश जी ने तो उचित कहा था, पिताजी रुकने वाले नहीं हैं। माता,
दुष्ट अपनी दुष्टता को अंधकार से छिपाना चाहते हैं। ये असुर जो भी योजना बना रहा है उसे इस मायावी धूम्र से छिपा रहा है, किंतु मेरा अनुमान है कि ये युद्ध के लिए एक विशाल सेना तैयार कर रहा है। लक्ष्मण कभी सेना की विशालता से भयभीत नहीं होता, क्योंकि शक्ति सेना की विशालता से नहीं, सैनिक की योग्यता पर निर्भर करती है। भैया और मेरे बाणों के समक्ष कैसी भी सेना क्यों ना हो, वो कदापि नहीं टिक पाएगी। देवियों, आगे बढ़ो। ये दोनों क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कदाचित ऊपर से देखकर ही ये ज्ञात हो सकेगा। मयूर जी, चलिए मयूर जी। चारों ओर एक व्यू रचना में सेना है, किंतु वो किसकी रक्षा कर रहे हैं ये ज्ञात नहीं हो सका। कुछ तो अवश्य अत्यंत भयंकर हो रहा है वहां। चलिए मयूर जी। प्रणाम माता। माता, वो असुर सेना एक गोलाकार व्यू की रचना कर रहे हैं और इस व्यू के केंद्र में सबसे अधिक सेना है। गोलाकार व्यू? ये रणनीति तो रावण के स्वभाव के विपरीत है। युद्ध में सीधा वार करना ही उसकी पहचान है। अभी युद्ध विराम का संकेत क्यों किया इसने? एक ओर तो ये असुर सेना एकत्रित कर रहा है, एक व्यूह की रचना कर रहा है, और दूसरी ओर युद्ध विराम का संकेत भी दे रहा है। ये दोनों नीति एक दूसरे के विपरीत है, और जब कोई ऐसा करे तो हमें समझ जाना चाहिए कि अवश्य इसके पीछे कोई रहस्य है। इन देवियों को नष्ट भ्रष्ट करने के स्थान पर आपने ये युद्ध विराम क्यों किया दशानन? भंडासुर, आप तो महान असुर, महानायक हैं। आपको तो ये बात समझनी चाहिए कि ये भी मेरी एक योजना है। अगर युद्ध विराम नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र मेघनाद का यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और देवी पराशक्ति धर्म की पालन, दोनों धर्म से बंधे हुए हैं, और युद्ध विराम में शस्त्र उठाना धर्म के विरुद्ध है। बस इसी का लाभ उठाना है। मेरे पुत्र मेघनाद का यज्ञ पूर्ण होने पर अजय होने का वरदान प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करेंगे, और उसके बाद होगा आक्रमण। आक्रमण, आक्रमण।
मेरे पुत्र मेघनाद का यज्ञ समाप्त होने पर अजय होने का वरदान प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद होगा आक्रमण। आक्रमण। माता, अवश्य ये कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे जाकर उसे ज्ञात करने की अनुमति दीजिए। मूषक जी, हम इस मायावी धूम्र के आगे बढ़ेंगे तभी तो ज्ञात कर सकेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। उचित है प्रभु। और घेरा, अर्थात यहाँ अनेक घेरों का व्यूह रचा है रावण ने। तो आगे बढ़िए, ये तो ज्ञात करें यहाँ कितने घेरे हैं। उचित है प्रभु। आगे बढ़िए। प्रभु, ये अंतिम और 7वां घेरा है। इसके आगे गए तो कोई हमें देख लेगा प्रभु। 7 घेरों में सभी दिशाओं की ओर मुख करके खड़े हैं ये सैनिक, जैसे ये सभी दिशाओं की सुरक्षा कर रहे हों। अर्थात ये पद्म व्यू है। ये ऐसा व्यू है जिसे कोई भेद नहीं सकता। कमल पुष्प के समान ही इसमें कई दलों का घेरा है। जो एक बार इसमें प्रवेश कर गया उसका सुरक्षित बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। किंतु रावण पद्म व्यू की रचना क्यों कर रहा है? ये तो किसी को बंदी बनाने अथवा किसी की रक्षा के लिए होता है। मूषक जी छिपिए। यही किसी के होने का आभास हुआ था मुझे। हमें इनके पीछे जाकर देखना होगा, तभी तो ज्ञात होगा कि रावण किसकी रक्षा कर रहा है और क्यों। मूषक जी, चलिए उनका पीछा कीजिए। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषद्दनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकार प्रचोदयात्। सावधान मूषक जी। शत्रु निषद्दनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकार प्रचोदयात्। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषद्दनाय विद्महे तन्नो प्रत्यंगिकार प्रचोदयात्। मेघनाद,
ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषेधनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकारः प्रचोदयात्। माता निकुंभला, हे देवी निकुंभला, मुझे अजय होने की शक्ति प्रदान करे। शत्रु चाहे कोई हो, पर मुझसे पराजित ही हो। ये कैसा विरोधाभास है? जो माता अपराजित हैं, उन्हीं को पराजित करने की शक्ति ये दुष्ट उनके अन्य रूप से मांग रहा है। किंतु माता तो माता है, जो चाहे किसी भी रूप में हो, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। और यदि इसने माता को प्रसन्न कर दिया, तो माता इसे भी वांछित वरदान देने पर विवश हो जाएंगी। हमें ही कुछ करना होगा। प्रभु, आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। अद्भुत, क्या योजना बनाई दशानन आपने। वाह, पद्म व्यूह को पार करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं। ना ही मेघनाथ का यज्ञ कोई रोक सकता है और ना ही मेरी विजय का। किंतु कैसे रोकूं उस यज्ञ को मैं? पद्म व्यूह को कोई नहीं भेज सकता, मैं भी नहीं, अपने सूक्ष्म रूप में भी। कोई है माता जो हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकता है? कृपया हमें बताने की कृपा कीजिए कि वो कौन है। श्री राम भक्त महाबली हनुमान। मेरा परम भक्त, मेरा परम मित्र महाबली हनुमान। अर्थात अब समय आ गया है महाबली श्री हनुमान जी के आगमन का। माता, आप कृपा कर उन्हें भी शीघ्र यहाँ प्रकट कर दीजिए, हमें भी उनके दर्शन का सुख प्राप्त होगा। वो तो अब कंदमादन पर्वत पर अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन है। इसीलिए उन्हें यहाँ लाने के लिए भी स्वयं तुम्हें ही जाना होगा पुत्र। ये तो मेरा सौभाग्य होगा माता। मुझे अनुमति दीजिए माता कि मैं शीघ्र जाऊं और श्री हनुमान जी को लेकर यहाँ लौटूं। अवश्य पुत्र गणेश, किंतु वो इतनी सरलता से यहाँ नहीं आएंगे। गणेश, हनुमान से कहना मैंने उन्हें बुलाया, उनके श्री राम ने उनका स्मरण किया, तो अवश्य आएंगे। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। शत्रु निषेधनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकारः प्रचोदयात्। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषेधनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकारः प्रचोदयात्। मेघनाथ के यज्ञ समाप्त करने से पहले ही हमें गंधमादन पर्वत पहुंचकर प्रभु हनुमान जी को अपने साथ युद्ध भूमि पर ले आना होगा। जी प्रभु। मूषक जी, हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं, श्री राम के दूत हैं। उनके अतुलित बल के समान किसी के पास बल नहीं है इस संसार में।
मैं उनके दर्शन पाने के विचार से अत्यंत आनंदित हूँ। किंतु प्रभु, अब इतने विशाल गंधमादन पर्वत पर हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? अब आपसे उनका वर्णन सुनने के बाद तो मैं भी उनके दर्शन के लिए लालायित हूँ प्रभु। शांत हो जाइए मूषक जी, सुनिए। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता। हमें उसके लिए अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम ही हमें उन तक पहुंचाएगा। सुन रहे हैं ना? राम नाम का मधुर स्वर हृदय को अद्भुत शांति प्रदान कर रहा है। जी प्रभु। श्री राम का नाम इतने अपार प्रेम और भक्ति भाव से लेने वाले एक ही हो सकते हैं, श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। कोटि उनके नाम है। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। पुरुषोत्तम है नारायण के नर अवतार हैं, धर्म के पर्याय हैं, ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। और सभी भक्ति में लीन हैं। पक्षियों का स्वर भी जैसे राम नाम के मंत्र के जाप के समान है। जो यहाँ आता है वो प्रभु भक्ति से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता। ये अवश्य हनुमान जी के ही कारण है। हमें गंधमादन पर्वत पर चढ़ना होगा। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। राम सीता राम सीता राम सीता राम। अब इनका भाग्य दुर्भाग्य में बदलने वाला है, क्योंकि मेघनाद अब किसी के भी रोके नहीं रुकेगा। फिर वो नारायण के अवतार राम हो या उनके भ्राता लक्ष्मण, अथवा ये देवी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो शीघ्र अपना यज्ञ संपन्न कर अपार शक्तियों का स्वामी बनेगा। पिताजी, ये समझ क्यों नहीं रहे कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निशोधनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। शत्रु निशोधनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। गणेश को शीघ्र यहाँ हनुमान जी के साथ लौटना चाहिए, अन्यथा माता मेघनाद को वरदान देने पर विवश हो जाएंगी। कृपाल है वो पापियों के काल है, सर्वशक्तिमान दीनानाथ
दीन दयाल हैं। राम सीता राम सीता राम सीता राम राम श्री राम सीता राम सीता। गणेश तो हनुमान जी को लाने गया था ना प्रभु, किंतु वो स्वयं हनुमान जी के ही समान राम नाम के जाप में ही लीन हो गया है। इसीलिए तो कहते हैं श्री राम से भी बड़ा है श्री राम का नाम। सीता राम राम। मेघनाथ का यज्ञ तो अब पूर्ण ही होने वाला होगा। गणेश अभी तक लौटा क्यों नहीं? गणेश 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 गणेश। प्रभु श्री राम मुझे पुकार रहे हैं, हमें शीघ्र लौटना होगा, क्योंकि इस समय प्रभु भक्ति का अर्थ है प्रभु की सेवा। मूषक जी, हमारे पास समय नहीं है, हम भक्ति में लीन होकर युद्ध को तो भूल ही गए। हमें हनुमान जी को उनके जाप से बाहर लाकर माता के निकट ले जाना होगा, तभी वो अनर्थ रुकेगा। किंतु हनुमान जी श्री राम नाम की धुन में इतने एकाग्र हैं, उन्हें उससे कैसे बाहर लाएं? वो पापियों के काल है। प्रभु, मेरा एक विचार है जो बहुत सरलता से ये संभव कर देगा। राम भक्त कृपाल है वो पापियों। मूषक जी, बोलो महाबली हनुमान की जय, बोलो राम भक्त हनुमान की जय, बोलो महाबली हनुमान की जय। क्या कर रहे हैं मूषक जी? महाबली हनुमान की जय। भक्त को सदैव अपने भगवान का जयकारा ही भाता है, स्वयं का नहीं। बोलो महाबली हनुमान की जय। मेरी भक्ति में बाधा बनने वाले तुम कौन हो? हमें क्षमा करें प्रभु, किंतु हम ऐसा करने पर विवश हो गए थे। हमें आपकी आवश्यकता है। एक ऐसी विकट समस्या आन पड़ी है जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं। श्री माता ललिता और प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है, और प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है, और प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है। प्रभु श्री राम? हाँ प्रभु, मैं आपको माता और प्रभु श्री राम के पास ले जाने आया हूँ। वो बड़ी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा परिहास, वो भी मेरे और मेरी आस्था के साथ। कौन हो तुम जो मुझसे इस तरह से मिथ्या वचन कहने का दुस्साहस कर रहे हो? आपने प्रभु श्री गणेश को पहचाना नहीं प्रभु? ये प्रथम पूज्य श्री गणेश है। प्रथम पूज्य गणेश? जी प्रभु। ये सत्य है प्रभु, इनकी पूजा किए बिना कोई भी धर्म कर्म का कार्य आरंभ नहीं हो सकता है। ये तो साक्षात नहीं, मेरे लिए एकमात्र प्रभु श्री राम ही प्रथम पूज्य थे, हैं और सदैव रहेंगे। उनका स्थान कोई भला कैसे ले सकता है? प्रभु, मैं प्रभु श्री राम के प्रति आपकी भक्ति और निष्ठा से भली भांति परिचित हूँ, और मैं आपको उन्हीं के निकट उनकी सहायता के लिए ही ले जाने आया हूँ। आज पुनः उन्हें और हमें आपकी आवश्यकता है। इतना दुस्साहस, इतने मिथ्या वचन, वो भी मेरे प्रभु श्री राम के नाम को लेकर, जो सत्य और मर्यादा के प्रतीक हैं। मैं ये कदापि सहन नहीं करूंगा।
नहीं नहीं, धर्म की दो महान शक्तियों में युद्ध कदापि नहीं होना चाहिए। यदि हनुमान जी और गणेश अर्थात स्वयं शिव तत्व हनुमान जी और पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी के मध्य संघर्ष हो तो परिणाम पहले के ही समान भयंकर होगा। मेघनाथ, रावण और माताओं के युद्ध के पूर्व ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। उनके गदा के प्रहार को संसार सहन नहीं कर पाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए प्रभु हनुमान जी, मैं आपके गदा के प्रहार का उत्तर नहीं देना चाहता, किंतु इसे रोकने का और कोई उपाय नहीं है।